नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। मैं हूं स्वाति रायना। इनकम टैक्स डिक्लेरेशन स्कीम यानी आईडीएस के तहत इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के तहत घोषित ब्लैक मनी के 2 मामले फर्जी निकले हैं। इनकी जांच के बाद आईटी विभाग ने इन मामलों को फर्जी घोषित कर दिया है। आईटी विभाग का कहना है इन मामलों के संदिग्ध होने की वजह से इन दोनों घोषणाओं को ब्लैक मनी के कुल आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया था। इन फर्जी मामलों में अहमदाबाद के महेश शाह का मामला भी शामिल है। महेश शाह ने 16,860 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी घोषित की। इसी तरह हैदराबाद के अब्दुल रज्जाक सैयद, उनके बेटे, पत्नी और बहन ने 2 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक मनी घोषित की थी। लेकिन इन घोषणाओं के संदिग्ध होने के चलते आईटी विभाग ने इनकी जांच शुरू कर दी और इन्हें कुल घोषित ब्लैक मनी में शामिल नहीं किया गया था। ये भी बताएं, आईडीएस के तहत करीब 67,000 करोड़ रुपए घोषित हुए हैं। अब विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है और फर्जी घोषणाओं के पीछे क्या वजह है, इसकी भी जांच की जा रही है। तो आईडीएस 2016 स्कीम एक ऐसा विंडो जो कि सरकार ने खोला था अपनी अघोषित आय को घोषित करने का। सितंबर 30 को यह विंडो बंद हुई थी। अब इसके तहत कई लोगों ने अपनी अघोषित आय को घोषित किया था। आपको यह बताएं, इसी ब्लैक मनी विंडो में जो 2 मामले सामने आए हैं वो फर्जी पाए गए हैं, जिनमें अहमदाबाद के महेश शाह है, जिन्होंने 13,860 करोड़ रुपए मनी घोषित की थी। हैदराबाद के अब्दुल रज्जाक सैयद ने 2 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी इस स्कीम के तहत और ये दोनों ही मामले फर्जी निकले हैं। दरअसल 30 नवंबर 2016 तक जांच के बाद आईटी विभाग ने ये जो दोनों मामले हैं वो फर्जी पाए हैं। और ये भी बताएं कि ये क्योंकि दोनों ही मामले संदिग्ध थे, इसलिए इन्हें जो टोटल डिक्लेरेशन आई थी आईडीएस के तहत करीब 67,000 करोड़ रुपए की, उसमें ये दोनों ही मामले शामिल नहीं किए गए थे। अब इस पूरे मामले में दरअसल जांच भी शुरू हो गई है। फर्जी ऐलान की दरअसल वजह क्या रही है, आईटी विभाग इसको पता लगाने की कोशिश कर रही है, जिसके तहत अब लगातार पूछताछ की जा रही है इन दोनों से ही, जिसमें अहमदाबाद के महेश शाह शामिल हैं और हैदराबाद के अब्दुल रज्जाक सईद शामिल हैं। वाकई में अपने आप ये चौंकाने वाला मामला है कि जब आपके पास कोई अघोषित आय है ही नहीं, आपने उसको घोषित क्यों किया, इसके पीछे की वजह क्या रही है, और वो भी मामूली रकम नहीं। अहमदाबाद के जो महेश शाह हैं, उन्होंने 13,860 करोड़ रुपए का काला धन घोषित किया। ये डिक्लेयर किया कि मेरे पास इतनी की रकम है। तो वहीं हैदराबाद के अब्दुल रज्जाक सईद ने 2 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी। थोड़ा आपको और डिटेल में बताएं तो अहमदाबाद के महेश शाह, जो कि इस पूरे मामले में शामिल हैं, उन्होंने 16,860 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी घोषित की थी। अब हैदराबाद के जो अब्दुल रज्जाक सईद हैं, उनके साथ बेटे, उनके पत्नी और बहन ने 2 लाख करोड़ रुपए की ब्लैक मनी घोषित की थी। जब आईटी विभाग ने जांच शुरू की हर एक मामले की, तो उन्होंने पाया कुछ गड़बड़ियां पाई, अनियमितता पाई इस पूरे दोनों ही केसेस में। इसलिए उन्होंने इन दोनों मामलों को अलग रखा और कुल घोषित जो ब्लैक मनी थी, जिसके तहत 67,000 करोड़ रुपए घोषित हुए थे, इन दोनों ही मामलों को इस कुल रकम से अलग रखा गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिरकार ऐसी जो स्कीम जो कि सरकार की तरफ से लाई गई है, खासतौर पर ब्लैक मनी को घोषित करने की, जिसमें यह भी कहा गया था कि अगर आप ब्लैक मनी को घोषित नहीं करते हैं तो उसके बाद आप पे पेनल्टी लगेगी, जुर्माना लगेगा, तो ऐसा मामले में फर्जीवाड़ा करने की जरूरत क्यों पड़ी। मेरे सहयोगी दीपू राय से बात करते, जो कि इस पूरी खबर को ट्रैक कर रहे हैं। दीपू राय, अब आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि 2 फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं, सबसे पहले पूछताछ कितनी अब तक हुई है इन दोनों ही लोगों से, अहमदाबाद के महेश शाह और हैदराबाद के अब्दुल रज्जाक सईद? क्या कुछ तार पता चल पाए हैं कि आखिरकार क्या वजह रही है कि आईडीएस 2016 जैसी स्कीम जो कि सरकार ने शुरू की थी, उसमें उन्होंने इस तरीके की फर्जीवाड़े की कोशिश की है? देखिए, हैदराबाद से मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, हैदराबाद का रजाक नहीं है, रजाक अजमेर का उनका जो एक रजाक फैमिली है, वो बांद्रा वेस्ट से उन्होंने डिक्लेरेशन फाइल किया था। 4 लोगों की फैमिली थी, जिसमें से 3 लोगों का पैन जो है वो अजमेर राजस्थान का है और जो कि माइग्रेट हुआ था सितंबर में। तो आपको बताते हैं कि 2 बड़े हाई प्रोफाइल जो नंबर्स में, अमाउंट में, एक 13,000 से ऊपर करोड़ का
और 1-2 लाख करोड़ के ऊपर के जो आईडीएस के स्कीम के तहत डिस्क्लोजर थे वो एक तरह से कैंसिल कर दिए गए हैं और सरकार ने कहा है कि ये डाउटफुल है, सस्पिशियस है, इसलिए इनको एकोमोडेट नहीं किया जाएगा उस नंबर में जो सरकार ने 30 सितंबर को खत्म होने वाली आईडीएस स्कीम के बाद अनाउंस किया था। और पहले कहा था कि 65,000 करोड़ के अराउंड जो है आईडीएस स्कीम का डिस्क्लोजर हुआ है, और लेकिन बाद में ये इसको थोड़ा सा बढ़ाया गया और उसमें ये बताया गया कि 67,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट डिस्क्लोज हुआ है, जिसको 71,000 लोगों ने करोड़ लोगों ने उसको डिस्क्लोज किया है। तो ये मामला लेकिन महेश शाह के आने के बाद ये डिसाइड हो गया कि अब ये 2 अकाउंट, एक नया अकाउंट जो रज्जाक फैमिली का है जो कि कहीं ज्यादा 2 लाख करोड़, जो कि इमेजिनेबल नहीं है कि इस तरह की फैमिली इस तरह से डिस्क्लोजर कर पाए 2 लाख करोड़, क्योंकि टोटल अमाउंट ही डिस्क्लोज हुआ है करीब 67,000 करोड़ का। तो ये सरकार के लिए एक चिंता का विषय था और उसमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया गया कि इन दोनों अकाउंट को जो डिस्क्लोजर नंबर्स हैं उनको ऐड नहीं किया जाएगा। और अभी महेश शाह से पूछताछ चल रही है कि उनके पीछे कौन लोग थे, किन लोगों ने इसको उनको फ्रंट पर रख करके और ये डिस्क्लोजर कराया है। वही बात सिमिलरली जो बांद्रा वेस्ट के डिस्क्लोजर करने वाले रज्जाक फैमिली है उसमें भी ये बात लागू हो रही है, लेकिन फिलहाल रज्जाक फैमिली से पूछताछ किस लेवल पर है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। जी दीपू, ये समझना चाहेंगे क्या ये जो पूरा मामला सामने आया है इतना हाई प्रोफाइल है, कहीं ना कहीं पर ये चूक भी हुई है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा ये सिक्योर्ड स्कीम अगर इसको माना जाए तो उसमें फर्जीवाड़े के जो 2 मामले हालांकि सामने जरूर आ चुके हैं, लेकिन हो सकता है ऐसे और भी मामले हो। चूक किस लेवल पे और कितने बड़े लेवल पर हुई है? और देखिए, चूक की बात जहां तक है कि गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया था आपको कि आप 45% टैक्स दे करके अपने डोमेस्टिक मनी को डिस्क्लोज कर सकते हैं, उसे टैक्सेबल इनकम की तरह ट्रीट किया जाएगा। और एक क्लॉज था कि ये कॉन्फिडेंशियलिटी का जो कि कहीं भी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। लेकिन कई लोगों ने इस तरह के मामले अगर सामने लाए हैं, खास तौर से जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट महेश शाह के पास 28 नवंबर को, चूंकि उनका 30 नवंबर तक डेट था पहले किस्त देने का 25% का, तो उसमें उनको जब उनके यहाँ रेट पड़ी उसके बाद ही कैंसिल कर दिया था। लेकिन ये मान करके कि महेश शाह की एक तरह से हस्ती नहीं है कि वो इस तरह के इतना बड़ा अमाउंट पे कर पाए। 1500 करोड़ के आसपास का रकम बनता था 13,000 करोड़ से एबव के डिस्क्लोजर पर। उसके बाद से ये माना गया कि कहीं न कहीं दाल में कुछ काला है और इस तरह से महेश शाह कैसे इसको अरेंज करते हैं, कौन उनके पीछे है, बिजनेसमैन है या पॉलिटिशियंस हैं, उसको लेकर के ये बात सामने आई कि आखिर ये कौन लोग हैं उनके पीछे। और अभी भी तहकीकात जारी है और ठीक यही रज्जाक फैमिली को लेकर के भी डाउट उठ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो आईडीएस की स्कीम थी उसमें कुछ न कुछ जरूर संदेह की स्थिति बन रही है कि शायद ये नंबर्स और ज्यादा हो सकते हैं। इनकम टैक्स अधिकारी अभी उसकी छानबीन कर रहे हैं। जी, तो इनकम टैक्स अधिकारी इसकी छानबीन कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस पूरे मामले में लगातार पूछताछ की जा रही है। तो ये बताएं, महेश शाह के बारे में कुछ और जानकारी अगर दे दें आपको, तो करीब 14,000 करोड़ का खुलासा करने वाले गुजरात के कारोबारी महेश शाह को आज आयकर विभाग ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। फिर से कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। महेश शाह को कल शाम को गिरफ्तार किया गया था। महेश शाह का दावा यह है कि जिस पैसे का खुलासा उसने किया ये उसका है ही नहीं, जैसे कि हमारे संवाददाता दीपू राय भी बता रहे थे। बताया गया है कि ये उसका पैसा नहीं बल्कि किसी और का है। आईडीएस स्कीम के अंतिम दिन महेश शाह ने 13,860 करोड़ रुपए की घोषणा की, सबको चौंका दिया। अब कई दिनों की गुमशुदगी के बाद 67 साल के शाह को कल शाम पुलिस आयकर विभाग ने नाटी के ढंग से पकड़ भी लिया। तो वहीं अहमदाबाद में पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने महेश शाह को हिरासत में लिया था। शाह ने इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के तहत 13,860 करोड़ रुपए की आमदनी का खुलासा किया था, लेकिन रकम पर बनने वाले टैक्स की पहली किस्त चुकाने से पहले ही वो लापता हो गए। इसके बाद इनकम टैक्स विभाग ने महेश के घर और दफ्तर पर छापेमारी की। तस्वीरें आप देख सकते हैं महेश शाह की ही। ये देखिए 2 तस्वीरें। कल शाम को जब गिरफ्तार किया गया 13,860 करोड़ रुपए का उन्होंने खुलासा किया और आज छूटे हैं, लेकिन अभी यह मामला खत्म नहीं हुआ है। कल फिर से पूछताछ की जाएगी। Statement was temporarily concluded
and which will resume maybe tomorrow. अब वो मेरे यहाँ से निकल चुके हैं। वो कहाँ रहेंगे, कहाँ गए हैं, ये मैं नहीं कह सकता हूँ। अपने घर ही गए होंगे। सर कल कितने बजे बुलाया है आपने? वैसे तो टेक्निकली 11:30 का टाइम दिया है, बट अब उनके ऊपर है वो कब आते हैं। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर है, ठीक है, वो चल रहा है अभी। इसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, ठीक है। अभी उन्होंने आराम के लिए रिक्वेस्ट किया है, ही नीड सम रेस्ट, ठीक है, तो उनको रेस्ट दिया जा रहा है। मेडिकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे ही प्रोसीजर पूरा हो जाएगा विल बी रिलीज। तो वहीं महेश शाह के सीए तैमूर सेठना ने कहा है कि शाह ने रकम के खुलासे से पहले आईडीएस स्कीम की पूरी जानकारी ली थी। शाह के बेटे ने दावा किया था कि उनके पिता जल्द सामने आकर पूरे मामले का खुलासा करेंगे। उन्होंने मुझे ऐसा नहीं बताया कि मुझे टैक्स नहीं भरना है। कोई भी ऐसा इंडिकेशन भी नहीं दिया कि टैक्स भरना नहीं है। टैक्स भरा नहीं है, बात सही है, लेकिन ऐसा कभी इंडिकेशन नहीं है मेरे वहाँ से। तो उनको मेरे वहाँ इसलिए सर्च किया कि आई माइट बी प्रीवी टू सम इंफॉर्मेशन अबाउट हिज कैश, तो दैट इज़ वाई दे सर्च्ड माई प्रीमाइसेस। दे आस्क्ड मी सेवरल क्वेश्चंस ऑल्सो ऑन दिस सब्जेक्ट। They check my mobile, they check all the emails with him or any communication with him, और सब कुछ नो था, लेकिन कुछ था नहीं मेरे पास। जो इन्फॉर्मेशन था मैंने सब कुछ दे दिया इनकम टैक्स को। आदमी अपनी फैमिली को रख के घर बार छोड़ के कोई लापता होता नहीं है कभी, बराबर। यानी वो लापता नहीं है, कहाँ है मुझे नहीं पता। अभी वो आएंगे तो आप उनसे सवाल कर लीजिएगा। कांटेक्ट किया आपको या आपकी मदर को? हम लोगों को किसी को कोई कांटेक्ट ही नहीं है। आपको ये लगता है कि शायद ये इतने बड़ा डिस्क्लोज किया उन्होंने, इसके चलते वो नो आइडिया। जी, तो ये दो मामले सामने आए और मेरे सहयोगी केतन जोशी भी इस वक्त हमारे साथ है। केतन, जैसा कि दीपू भी बता रहे थे, उन्होंने पूरी स्टोरी हम तक पहुंचाई। दोनों जो मामले हैं, एक महेश शाह और अब्दुल रज्जाक सईद का मामला, उसमें से महेश शाह का मामला अहमदाबाद से है। आपसे ये समझना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो ब्लैक मनी घोषित करने की स्कीम में महेश शाह ने 13,800 करोड़ रुपए के मनी घोषित की थी, उसके पीछे अब जो ये उन्होंने ताना बाना बुना होगा या सामने ये फर्जी जानकारी रखी है, आखिरकार उसके तहत अब कैसे पूछताछ की जा रही है, कहां कहां जाकर उनसे पूछताछ की जाएगी? कई और लोग भी जुड़े हो सकते हैं, इसके भी सुराग ढूंढे जा रहे हैं इस वक्त। जी बिल्कुल, कई और भी लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। महेश शाह का इस केस में इन्वॉल्व होना सिर्फ और सिर्फ इतना ही मकसद था कि उनको 1.5 से 2% कमीशन मिल जाए। उन्होंने कल मीडिया के समक्ष ये साफ साफ बोला है कि देखिए, मेरा ये रुपया नहीं है, लेकिन जो मेरे पीछे बड़े बड़े लोग हैं इनका रुपया है। उसमें उद्योगपति भी हो सकते हैं, पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं और ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं। तो कल रात 10 बजे से आज सुबह 10 बजे तक लगातार आयकर विभाग ने इसके ऊपर तफ्तीश से उनसे पूछताछ की, उनका बयान दर्ज किया और उनका रिकॉर्डिंग भी किया था कि आगे जाकर वो मुकर भी न जाए। और आज सुबह 10 बजे के बाद आयकर विभाग ने उनको जाने दिया। और जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि वो आनंद नगर अहमदाबाद का एक इलाका है, वहां पर उनकी एक बेटी रहती है। वहां हाल फिलहाल महेश शाह है और 4 से 5 पुलिसमैन है, वो उनके घर के बाहर तैनात कर दिए गए हैं ताकि उनको अच्छी तरह से सिक्योरिटी दे पाए। और कल शायद पुलिस प्रोटेक्शन के साथ वो 11 से 11:30 के बीच वापस अहमदाबाद आयकर विभाग में आएंगे और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसमें वो जुड़ सकते हैं। लेकिन हम इतना निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि महेश शाह के पीछे और भी बड़े बड़े नाम है और ये नाम कौन है, यही जानना एक सबसे बड़ा सवाल होगा। तो वाकई केतन, इसका मतलब इस आईडीएस स्कीम का जो फायदा है, जो जिस पर्पस के लिए आईडीएस स्कीम निकाली गई थी, इसका भी फायदा काफी बड़े बड़े लोगों ने उठाया है, लिया है, और इसमें कई बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, ये एक मोहरा ही बनकर रहा है महेश शाह, और उनके पीछे जो लोग हैं बड़े बड़े लोग, वो शायद आना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर वो आए तो डिस्क्लोज हो जाएंगे, ऐसे डर से महेश शाह को आगे कर दिया। और इस आईडीएस स्कीम की एक धारा ये भी है कि अगर कोई अपना संपत्ति घोषित करता है तो फिर आयकर विभाग है वो उनसे पूछताछ नहीं करता कि ये संपत्ति कहाँ से आई है। हाँ, इतना जरूर इंश्योर करना पड़ता है कि आतंकी रास्ते से या तो हवाला से ये पैसा नहीं आया हो। इसीलिए महेश शाह को आगे करके जो बाकी लोग थे वो बचना चाहते थे। लेकिन अब जबकि महेश शाह पहले ही उनकी पेनल्टी देने से मुकर गए हैं, तब ये मामला है वो काफी इन्वेस्टिगेशन मोड पर चला गया है। तो कल या परसों हमें देखना होगा कि आयकर विभाग क्या ये पूरे मामले में जो पीछे लोग हैं उनके नाम देता है कि नहीं। जी दीपू, आप हमारे साथ बने हुए हैं लगातार, इस पूरी खबर को आपने हम तक पहुंचाया। ये आपसे जानना चाहेंगे, आखिरी सवाल आपसे है, अब क्योंकि एक गंभीर मामले सामने आए हैं, कई लोग इस पे जुड़े हो सकते हैं और शायद महेश शाह और अब्दुल रज्जाक जैसे सिर्फ मोहरे भर ही हो, बड़े बड़े नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वाकई इस स्कीम का फायदा उठाया गया है कई लोगों ने और सरकार के लिए चिंता का विषय है और एक तरीके से किरकिरी भी हुई है?
और देखिए ये सरकार के लिए नो डाउट, अगर इस तरह के बड़े, वो भी 2 लाख करोड़ आप समझिए, और रजाक फैमिली अगर डिस्क्लोज करती है तो आखिर कुछ सोच करके किया होगा, और उसको अगर कैंसिल करती है उसको भी सस्पिशियस मानती है। ठीक जैसे महेश शाह, ये माना जा रहा था कि इससे पहले बहुत सारे रेड हुए हैं इनकम टैक्स विभाग की ओर से और बहुत सारे डेटा इकट्ठा किए गए थे, और जो महेश शाह की स्थिति है उसमें एक बड़े मार्बल कारोबारी के संकेत मिल रहे थे, जो सोर्सेस बता रहे थे कल कि हो सकता है कि इनसे लिंक हो, क्योंकि जयपुर कनेक्शन भी है महेश शाह का। तो ये एक बड़ा, नो डाउट एक बड़ा तंत्र है जो कि अपने को सामने नहीं लाना चाहता, लेकिन वो सारे काम कर रहा था, ब्लैक मनी रखा हुआ था, उसको वो डर के मारे डिस्क्लोज भी करना चाहता था, लेकिन खुद अपने नाम पर नहीं, किसी और को फ्रंट में खड़ा करके। और ऐसे केसेस और सारे भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि क्लॉज ऐसा था आईडीएस स्कीम में कि बहुत ज्यादा डाउट होने पर भी, बहुत अगर संतुष्टि लायक कोई रीजन में, तभी जाकर के इनकम टैक्स विभाग उस पर कोई कार्रवाई करता, क्योंकि कॉन्फिडेंशियली का क्लॉज बहुत सॉलिड बनाया गया था इस पूरे मामले में आईडीएस स्कीम को लेकर के। तो इसकी नो डाउट एक बेहतर जरिया था जिसमें कि जो लोग ब्लैक मनी रखते थे वो डिस्क्लोज करते, लेकिन फिलहाल इन 2 केसेस के आने के बाद से स्कीम पर डाउट जरूर बढ़ गया है। वाकई, और कई जो लूप होल्स कई लोगों ने भी निकालने की कोशिश की है, जिसके तहत ये 2 मामले सामने आए हैं। पूछताछ जारी है। हम आपको बताएं, जी बिजनेस ने सबसे पहले आपको एक खबर दिखाई थी, लगातार आगे भी इस पूरी खबर को हम ट्रैक करते रहेंगे। फिलहाल दीपू राय और केतन जोशी इस पूरी खबर पर डिटेल में हमसे जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे नोटबंदी के बाद जनधन खातों के गलत इस्तेमाल पर सरकार ने एक बार फिर चेतावनी दी है। सीबीडीटी ने जनधन खाता धारकों को सुझाव दिया है कि वो अपने बैंक खातों को लेकर किसी को भी अधिकार न दें। सीबीडीटी का कहना है कुछ लोग अपनी ब्लैक मनी छिपाने के लिए जनधन खातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही ऐसे मामले सामने आए हैं। सीबीडीटी का ये कहना है कि ऐसे खातों पर टैक्स अधिकारियों की नजर है, कोई भी गलत काम पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर उर्जित पटेल की सैलरी 2 लाख रुपए महीना है। आरबीआई उनके घर के लिए सपोर्टिंग स्टाफ का भी खर्च नहीं उठाता। आरबीआई का जवाब जो सामने आया है, जिसमें जानकारी आई है कि पटेल ने इसी साल सितंबर में आरबीआई के गवर्नर का पदभार संभाला था। आरबीआई ने कहा पटेल को 2 कार 2 ड्राइवर दिए गए हैं और उर्जित पटेल की सैलरी 2,09,000 रुपए है। इनके पहले के जो गवर्नर थे रघुराम राजन को अगस्त महीने में इतनी ही सैलरी मिली थी।